तो देखिए एक ख़ास बात होती है कि हमने अभी लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वर्गीकरण, जिसमें पहला तो कैटेगरी थी आर्की बैक्टीरिया और दूसरी होती है ट्रू यू बैक्टीरिया ट्रू। तो आर्की बैक्टीरिया और बाकी जो अदर बैक्टीरिया हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये आया हुआ 2014 में पूछा गया सवाल। तो क्या फ़र्क होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर या डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनकी कोशिका भित्ति संरचना या कोशिका कला संरचना में भिन्नता होती है। बाकी बैक्टीरिया से इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और यही वजह है ये सेल कोशिका भित्ति संरचना या कोशिका कला संरचना, सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यही वजह है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। अगर क्यों पाए जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में काफ़ी फर्क होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत फर्क होता है, इसलिए पाए जाते हैं। अभी लिखाया नहीं था कितने खराब कंडीशन पाए जाते हैं, तो क्यों पाए जाते हैं, यही वजह है, इसकी वजह ये होती है। बाकी बैक्टीरिया में नहीं होती, इनमें होती है, खासियत होती है। इसके बाद ये अभी हमने बताया था मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया जो दलदली जगह पर पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। इनकी खास बात क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, ये इन द गट या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। ये जो है बहुत जुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, उनकी गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, उनकी आहार नाल में पाए जाते हैं। तो जाहिर बात है जब आहार नाल पाए जाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जब बाहर आएगा, जैसे डंक कहते हैं गोबर, तो गोबर के अंदर भी ये होंगे, जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है तो गोबर डंक के अंदर भी होंगे। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो गोबर से जो गोबर गैस बनाई जाती है, बायोगैस मेथेन बनाई जाती है गोबर से, जैसे गोबर गैस प्लांट नहीं लगे होते हैं, गाँव वगैरह लगाए जाते हैं गोबर गैस प्लांट, तो वही यही वजह है, उससे मेथेन या बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है और इस मेथेन या बायोगैस का इस्तेमाल एज ए फ्यूल, ईंधन के लिए, लाइट प्रोडक्शन के लिए, बिजली बनाने मतलब है कि बल्ब वगैरह जलाने के लिए इसका क्या आता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जुगाली करने वाले जंतुओं की एलिमेंट्री कैनाल में मेथेनोजन, मेथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वो गोबर में भी होंगे, उनके गोबर में पाए जाएंगे, उस गोबर का इस्तेमाल फिर क्या आता है उनके प्रोडक्शन में, क्या आता है बायोगैस या मेथेन के प्रोडक्शन में क्या आता है। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पहली कैटेगरी। अब ये दूसरी कैटेगरी है बैक्टीरिया की, जिन्हें कहते हैं यू बैक्टीरिया, या यू का मतलब होता है ट्रू, जहाँ EU लग जाए उसका मतलब ट्रू, वास्तविक, तो वास्तविक जीवाणु कहते हैं। अब ये वाले हजारों प्रकार के होते हैं ट्रू बैक्टीरिया जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हजारों प्रकार के होते हैं। इनकी खास बात क्या है, दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति। यही वजह है कि बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर रखा गया, बैक्टीरिया को पादप के अंदर क्यों रखा गया, प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट का खास करैक्टर क्या है, सेल वॉल का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना। जंतु के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो इनमें एक जो है रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, बहुत दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इनका खास करैक्टर है, इसलिए इनको प्लांट के अंदर रखा गया है बैक्टीरिया को। और अगर ये चलनशील है, अगर मोटाइल हैं, चलने वाले बैक्टीरिया हैं, तो फिर इनमें वो भी पाया जाएगा फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम भी होगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, वैसे लहराता पानी के अंदर और उससे ये चलते हैं, उससे कशाभिका जैसे कहते हैं, फ्लैजिलम या कशाभिका पाया जाएगा इनमें, ये हो जाएगा इस